हॉटेल आनंद पशुपती. आपल्या मोदी साहेबांनी याचं उद्घाटन केलं होतं. आम्ही इथं उतरलेलो आहोत आणि याच हॉटेलमध्ये ते विंटेज कारची कलेक्शन्स आहेत. आम्ही आता बागमती कॉरिडॉर मार्ग काठमांडू येथे उभे आहोत आणि हे पशुपतीनाथ मंदिराकडे जाण्याच्या वाटेवर आहोत आम्ही. तर या पुलावरून सर्व मंदिर वगैरे कसे दिसत आहेत बघा. म्हणजे खूप मंदिर आहे तिथं. मंदिराचं शहर वाटतंय मला हे. सिनरी पण चांगली आहे इकडं, पण त्यासाठी उंच टेकडीवर किंवा डोंगरावर जावं लागेल. मोठा एरिया आहे हा काठमांडू. आता आम्ही पशुपतीनाथ मंदिरात चाललेलो आहे. पशुपतीनाथ मंदिराकडे आम्ही चाललेलो आहे आणि बागमती नदी आहे त्याच्या शेजारीच आमच्या हॉटेलच्या बरोबर समोरून जाते. आणि इथं सूर्योदय खूप लवकर होतो. आता 6 वाजलेले आहेत आणि सूर्य बघा किती वर आलेला आहे. 6 वाजलेले आहेत सकाळचे. पशुपतीनाथ परिसर इतका छान आहे दिसायला. आज सगळं बाग बगीचा वगैरे खूप छान केलं आहे. हा कॉरिडॉरच्या समोरच आहे. क्षेत्र का टोटल एरिया 246 हेक्टर 246 हेक्टर है. ये बहुत बड़ा सा इलाका है. और इसके पीछे में आप एक जंगल जैसा देख रहे हैं आप लोग. इसको बोलते हैं मृगस्थली. मृग आप लोग समझते होंगे, हिरण. सत्य युग में भगवान शंकर जी हिरण की रूप धारण करके ये जंगल में विचरण करके बैठते थे. फिर नीचे में जो हमने कल शक्तिपीठ का दर्शन किया, शक्तिपीठ से थोड़ा सा इधर में गौरी घाट करके जगह है बागमती नदी के तट पर. तो वहाँ पे आके माता उमा ने तपस्या किया. फिर हिरण रूपी शंकर जी ने दर्शन दिया. इसीलिए ये जंगल का नाम हो गया मृगस्थली. इसको श्लेषमान तक वन और मृगस्थली बोलते हैं. और इसके पीछे में जो हमने कल दर्शन किया माता जी शक्तिपीठ का दर्शन किया, ये ऐसा जगह है एक ही क्षेत्र के अंदर में पाशुपत क्षेत्र के अंदर में शिव और शक्ति का दर्शन होता है. शिव बोले तो पशुपतिनाथ, शक्ति बोले तो माता गुहेश्वरी. ऐसा बाकी जगह में ऐसा दर्शन नहीं होगा. ये एक ही जगह के अंदर में दोनों स्वयंभू. गुहेश्वरी माता भी वहाँ पे माता जी का अंग गुह्य पतन हुआ और यहाँ पे भगवान शंकर जी का एक ज्योतिर्लिंग होने की वजह से एक ही जगह में शिव और शक्ति का दर्शन होता है पाशुपत क्षेत्र के अंदर में. सुपुष्प देव करके राजा ने चाइना से तिब्बत से कालीगढ़ बुला के मंदिर को निर्माण कराए थे. और यहाँ पे नेपाल के अंदर में आप लोगों को 2 तरीका का मंदिर को दर्शन करने को मिलेगा. एक पशुपतिनाथ मंदिर पैगोडा स्टाइल बोलते हैं इसको, और दूसरा ये देखिए आपके सामने में देखिएगा, इसको बोलते हैं शिखर स्टाइल. ये जो हिंदुस्तान के अंदर में भारत में इस टाइप का मंदिर ज़्यादा होता है. और नेपाल के अंदर में जितने भी बड़े बड़े मठ मंदिर है जैसा मनोकामना, पशुपतिनाथ और जितने भी बड़े बड़े मठ मंदिर है, आप लोग आज भक्तपुर जा रहे हैं वहाँ पे खूब देखने को मिलेगा आपको. ये सभी पैगोडा स्टाइल में मंदिर को दर्शन मिलेगा. क्योंकि उस ज़माना में नेपाल का जो कल्चर, शादी विवाह, आना जाना सभी तिब्बतियन लोगों से होता था. तो इसके वजह से नेपाल के राजा महाराजा लोगों ने वहाँ से कालीगढ़ बुला के मंदिर को निर्माण कराया. अभी भी जैसे 2015 में भूकंप गया था आपको मालूम होगा, तो उस टाइम पर लगभग भक्तपुर में सभी वो जो मकान वगैरह मंदिर वगैरह डैमेज हो गया था. अभी सब निर्माण किया, सेम वैसा ही ढांचे में निर्माण किया, पैगोडा स्टाइल में निर्माण किया. ये वाला क्या हुआ था कि वो पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, वो 100% सुरक्षित था. तो मंदिर में 4 दरवाजा है, चारों दरवाजा चांदी का है. और ऊपर में जो छत देख रहे हैं वो पंचधातु का है. और सबसे टॉप में जो कलश देख रहे हैं वो सोने का है. और दूसरा बात है, पशुपतिनाथ मंदिर में केवल हिंदू लोगों को, सनातनी लोगों को प्रवेश दिया जाता है. जैसे यहाँ पे मुस्लिम लोग, फॉरेनर्स लोग आते तो उनको मंदिर के अंदर में प्रवेश नहीं है. वहाँ पे गेट में लिख कर रखे हैं ओनली फॉर हिंदू पीपुल अलाउड करके लिख के रखे हैं. जैसा कोई फॉरेनर्स लोग आया हम हिंदू है करके उसको प्रवेश नहीं है. इसके अंदर में जाने के लिए भारतीय और नेपाली सनातनी हिंदू होने के बाद में अंदर जा सकते हैं. यहाँ का नियम परंपरा है. और दूसरा बात है, इसके पीछे में एक छोटा सा नदी बहती है बागमती. नदी छोटा है लेकिन महत्व तो ज़्यादा है. परापूर्व काल में नदी भी बड़ा था, साफ सुथरा था. लोग यहाँ पे स्नान करने के बाद में भगवान को दर्शन करते थे, इसका जल चढ़ाते थे. लेकिन अभी पिछले टाइम में आबादी ज़्यादा होने की वजह से नदी भी दूषित हो गया और पानी भी थोड़ा सा कम है. इसकी वजह से लोग यहाँ पे स्नान तो नहीं करते, फिर भी ये नदी शास्त्र में उल्लेखित नदी है, बहुत पवित्रवान नदी है बागमती नदी. नेपाल में ऐसा ही नदी नाला ज़्यादा है, फिर भी 3-4 नदियाँ अति पवित्र माना जाता है.
एक नदी का नाम है बागमती नदी, जो पशुपतिनाथ भगवान के पास से बहती है। और दूसरा नदी का नाम है जो मनोकामना मंदिर से एक नीचे में, आप लोगों को तो फ्लाइट से आया, आपको नहीं दिखाई दिया, आप जाते टाइम पर देखेंगे, एक लंबा सा एक नदी है त्रिशूली नदी, जहाँ पे भगवान शंकर जी ने स्नान किए थे। और तीसरा नदी का नाम है पोखरा से ऊपर में एक नदी आती है गंडकी नदी, आपने सुने होंगे, जहाँ पे शालिग्राम भगवान मिलते हैं गंडकी नदी में। दुनिया में एक ही जगह में शालिग्राम मिलेगा, वो गंडकी नदी में ही मिलेगा। ये 3-4 नदियाँ अति पवित्र माना जाता। और ये बागमती नदी के तट पर स्मशान भूमि है। जैसे काशी वाराणसी में मणिकर्णिका घाट में जिस तरह से लाश जलाते, यहाँ पे भी सेम वैसा ही है। 24 घंटा के अंदर में कभी कम होता, कभी ज़्यादा होता, एवरेज में 100 लाश जलाते हैं। ऐसा कंटिन्यू चलते रहता है, क्योंकि ये सिटी आबादी ज़्यादा होने की वजह से काठमांडू में जितने भी लोग मर जाते, लगभग 95% यहीं पे लेके आके शव संस्कार कराते हैं। इसको बोलते हैं आर्य घाट बोलते हैं, हिंदुओं का घाट को आर्य घाट बोलते हैं। पशुपतीनाथ मंदिर आतील परिसर, सगळीकडे आरती पूजा अर्चा चालू आहेत। ठिकठिकाणी शिवलिंग ची स्थापना केलेली आहे। निसर्गरम्य परिसर आहे हा, असं वाटतं एखाद्या बगीच्यामध्ये आहे, मंदिर आणि बगीचा असं कॉम्बिनेशन आहे। और पशुपतिनाथ मंदिर का जो मेन द्वार है, ये पश्चिम द्वार है। यहीं से अंदर जाना है और यहीं से वापस आना है। पश्चिम द्वार से ही जाएंगे और फिर वहीं से वापस आएंगे। मंदिर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दरवाजा है। 4 दरवाजा में से जो पश्चिम द्वार है वो सुबह 4 बजे खुलता है, और बाकी जो 3 द्वार है वो सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक खुला हो जाता। फिर पूरा 2:30 बजे पूरा मंदिर बंद हो जाता, और शाम को 4 बजे फिर से पश्चिम द्वार चालू होता। और संध्याकालीन आरती दर्शन करने के लिए 6:30 बजे 6:30 को फिर से भगवान का चारों दरवाज़ा खुला हो जाता। तो उस टाइम पर दर्शन करेंगे, तो आप लोग 6:30 बजे आएंगे, तो उस टाइम पर चारों दरवाजा से भगवान का अंदर जाके दर्शन होता है, यानी कि एकदम नज़दीक से करीबी दर्शन होता है। आप लोग इतना दूर से आए, बारंबार आने को नहीं होगा। मिलेगा एक बारीक दाना वाला, दूसरा बड़ा दाना वाला। बारीक दाना वाला, छोटा दाना वाला रुद्राक्ष नेपाल का नहीं है, वो इंडोनेशिया से आता है। चाहे आप यहाँ से लेना, चाहे काशी से लेना, चाहे हरिद्वार, आप कहीं से भी ले लीजिएगा। छोटा दाना वाला रुद्राक्ष इंडोनेशिया से आता है, और ये बड़ा वाला रुद्राक्ष नेपाली रुद्राक्ष। 100 दाना छोटा दाना, 1 दाना बड़ा दाना, इसमें ज़्यादा पावर होता है। ये शास्त्रोक्त हिसाब से प्रमाणित रुद्राक्ष है। और दूसरा बात है, रुद्राक्ष बोले तो एक फल है। जिस तरह से हम लोग फल खाते हैं, फल के बाहर में छिलका होता है, वो छिलका निकालने के बाद फल खाया जाता है। तो रुद्राक्ष के बाहर में भी देखिए, ये काला काला देख रहे हैं, ये इसका छिलका है। ये छिलका निकालने के बाद भी रुद्राक्ष कितना मुखी क्या है करके पहचान होता है। और 95% रुद्राक्ष 5 मुखी